हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम समझ लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे जान लें, अगर हमने एक रिएक्शन करी C+O2 इज इक्वल टू CO2, तो यहाँ हम जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बन ने रिएक्ट किया 1 ग्राम ऑक्सीजन से और गिर दिया 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट ये एक्यूरेट नहीं है। केमिस्ट चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात करें कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन के, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्सीजन से जुड़कर कितने पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। सो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए और एक्यूरेसी काउंटिंग में बढ़ाने के लिए मोल कॉन्सेप्ट सामने आया। सो मोल क्या चीज़ है? एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसको डिनोट किया जाता है Na या फिर N0 से। इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स में, ये फिक्स्ड है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको हम ग्राम्स के टर्म में कैसे रिलेट करें? तो एक मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। सो हमें मास पता होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो भी हमें दिया जाए, अगर हम उसको ग्राम्स में डिनोट करेंगे तो वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, वही हमारा 1 मोल होगा। तो इसको अब यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस एटम का भी हो सकता है, एटॉमिक मास कहेंगे। मॉलिक्यूल का मास हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और अगर आयन का मास हो रहा है तो आयनिक मास कहेंगे। सब्सटेंस का मतलब इसमें तीनों आ जाते हैं। कौन कौन से? एटम या मॉलिक्यूल और आयन, तीनों सब्सटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये तो कहानी हो गई मोल कॉन्सेप्ट की क्या है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म में सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है C। अब हम कहेंगे कार्बन कितना है हमारे पास? 12 इसका एटॉमिक मास है, U 12U इसका यूनिट एटॉमिक मास। इतना तो हमें पता होता है। अब इसको मोल के टर्म्स में कैसे कहेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में? तो 12 यूनिट जो इसका मास है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ? 12 ग्राम। सेम वैल्यू ग्राम्स के टर्म में इसका ग्राम एटॉमिक मास, और यही क्या है? 1 मोल है। 12 ग्राम कार्बन इज 1 मोल कार्बन। क्लियर? यही 1 मोल कार्बन। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। बस इतनी सी बात है जो हमें समझनी है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 यूनिट, और 16 AMU वी कैन से। अब 16 यूनिट से ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया ऑक्सीजन का? 16 ग्राम। यही 16 ग्राम कितना है? ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर बोला जाए तो हम उसको रिलेट करेंगे 16 ग्राम से, जो कि उसका एटॉमिक मास है, उसको ग्राम में बोलेंगे। अब इस 16 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से हम किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन का मोल्स, ग्राम एटॉमिक मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ मॉलिक्यूल का। अगर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 यूनिट। अब यही 18 यूनिट इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, दैट इज 18 ग्राम, और इसी को हम कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम वाटर क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ वाटर। अब 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत ही सिंपल है, न्यूमेरिकली आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है देखने की, एटॉमिक मास और मोलर मास क्या चीज़ है।
जब हम एटॉमिक मास बोलते हैं तो हम उसकी यूनिट लिखते हैं U या फिर AMU, और जब मोलर मास बोलेंगे तो वो वैल्यूज़ बराबर होंगी बट यूनिट विल बी चेंज, दैट इज ग्राम. सो अगर कार्बन है, कार्बन्स एटॉमिक मास इज 12 यूनिट और AMU 12 AMU, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 12 ग्राम. उसी तरह अगर हम ले लें कि ऑक्सीजन का, जैसे मैंने बताया 16 यूनिट और इसका मोलर मास हो जाएगा 16 ग्राम. सो ग्राम एटॉमिक मास को ही मोलर मास कहते हैं और ये 1 मोल के बराबर होता है. अगर हमने यहाँ पर लिया कि वाटर का, जैसे बताया पहले मैंने H2O, इसमें हमने बोला 18 यूनिट. 18 कैसे हुआ? 2 × 1 + 16, जो कि ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये मिलके बना है 18 यूनिट. अब इस 18 यूनिट को ही जब हम 18 ग्राम्स लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मोलर मास. तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H2. तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा हमारा 12, हाइड्रोजन का होता है 1. तो इसको कुछ नहीं करना, ऐड करना है जैसे एटॉमिक मास निकालते हैं. तो 12 × 2 + 1 × 2, तो ये हो जाएगा 24 + 2 दैट इज 26, और ये हो जाएगा ग्राम, क्योंकि मोलर मास पूछा है, एटॉमिक मास नहीं पूछा. सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32. तो जब सल्फर मॉलिक्यूल है यानी कि सल्फर के 8 एटम्स जुड़ के एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं S8. तो हम लिख सकते हैं 32 × 8. अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एग्जाम निकालिए. 6 25 256 ग्राम. ये हो जाएगा सल्फर मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास. HCl में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5. तो अब चलिए ऐड कर लेते हैं इसको. 1 + 35.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 36.5 ग्राम. इसी तरह HNO3 में हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16. ये कुछ बेसिक एटॉमिक नंबर है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, और जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये अपने आप याद हो जाते हैं हमें. तो हाइड्रोजन का हमने रखा 1 प्लस नाइट्रोजन का रखा 14 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16, 3 × 16. सॉल्व कर लेते हैं. 1 + 14 + 16 3 = 48, और इसका टोटल हो जाएगा 63 ग्राम. तो ये तो हो गई स्टोरी हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ press the like button and press the subscribe button to subscribe the channel and get the notification for the next coming videos. Till then, thank you.